नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर राजू पासवान ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे कि हमारा देश जो कुछ हद तक कम ज़्यादा बहुत जो है पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आ चुका है और उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है भाषा। तो भाषा का क्रांति हमारे देश में किस तरीके से होना चाहिए। आज़ादी के बाद 200 साल लगभग अंग्रेज़ लोग ने हमारे देश पर राज किया। तो आज़ादी मिलने पर बहुत ही दुख का बात है कि जिनके हाथों में ये सत्ता गए, जो उस समय शीर्ष नेता लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो बहुत ही दुख का बात है कि उनके अंदर हिंदुत्व नाम का कोई चीज़ नहीं था। वो नाम के सिर्फ पंडित थे, उनके अंदर हिंदुत्व नाम का कोई चीज़ नहीं था। उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, खैर वो सब एक अलग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे भाषा के ऊपर। हमारे देश में हमारा अपना देश है, अपना धर्म है, अपना संस्कृति है, अपना भाषा है, फिर भी हम इंग्लिश के गुलाम हैं। ये ज़रा सोचिए कि सिर्फ सतयुग से चला हुआ परंपरा, कितना पुराना परंपरा है, संस्कृति है हमारा। दुनिया का सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत हमारे देश से जुड़ा हुआ भाषा है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारा अपना देश है, धर्म है, संस्कृति है, भाषा है, हमारा अपना सब कुछ है। लेकिन फिर भी सतयुग से चला हुआ और सिर्फ 200 साल अंग्रेज़ लोगों ने इस देश पे राज करके क्या कूटनीति उन्होंने खेला कि हम संस्कृत बोलने वाले लोग थे, हम हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, सिंधी बोलने वाले लोग, हमारे देश में भाषा का कोई कमी ही नहीं है। स्टेट वाइज कितना कितना भाषा है। तो हम संस्कृत बोलने वाले लोग, हम हिंदी बोलने वाले लोग, हमें इंग्लिश बोलने पे मजबूर कर दिया। तो इस पे अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा कूटनीति। फिर उससे भी ज़्यादा अंग्रेज़ों के जाने के बाद में हमारे देश की सत्ता जिन राजनेताओं के हाथ में गई, उनको तो कम से कम इस बात पे विचार करना चाहिए था कि हमारा देश का अपना भाषा है, हमारा देश का तरक्की विकास हमारे देश के भाषा के अनुसार होने चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज ऐसे कर दिया पार्लियामेंट में 15 साल के लिए। फिर उसके बाद में वो तो फिर कुछ हुआ नहीं। तो इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे हमारे समाज में, सोसाइटी में वो मिलते चला गया। फिर हमारे देश में जो फिल्म उद्योग जगत है, बॉलीवुड, उनमें भी आप पुराने जमाने का फिल्म देखेंगे कि जो अमीर आदमी है, पैसा वाला है, वो बहुत ही इंग्लिश बोल रहा है। अमेरिका, लंदन, जापान से पढ़ के आ रहा है, क्या इंग्लिश झाड़ रहा है। जो इंग्लिश बोल रहा है उसका कुछ बात ही कुछ अलग है। मतलब कि जो इंग्लिश लैंग्वेज जानता है वो सुपीरियर है, और जो इंग्लिश नहीं जानता है वो इन्फीरियर है, वो घटिया है, वो छोटा इंसान है। इस तरीके से जो ये वामपंथी लोग हैं, जो रहते इसी देश में है, खाते इसी देश में, वो खुद हिंदू ही है, इसी देश के ही है वो, लेकिन उनका जो सोच है वो अंग्रेज़ों का तलवा चाटने वाला लोग है। समझ पा रहे? वो आज अगर अंग्रेज होते तो उनके जूती चाटते, वो तलवे चाटते, वो वैसे लोग हैं वो। मतलब कि वो उनके खून में, उनके डीएनए में बिल्कुल भी हिंदुत्व नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो खैर जो भी हो, जो भी स्थिति परिस्थितियाँ थी हुई, किसने इतिहास में क्या गलती किया, क्या होना चाहिए, वो अब बोल के फ़ायदा नहीं है। अब प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, अब सोल्यूशन के ऊपर बात हो। समस्याओं का, जो समस्याएं हो गई हैं, जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अब बहुत साल बाद हमारे देश में बीजेपी का सरकार बना है, जो कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है, और हमें गर्व है मोदी जी के ऊपर। वो बहुत ही अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र के हितों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र सर्वोपरि। इंडिया को भारत बनाना बहुत ज़रूरी है। भारत को हम भारत तभी मूल रूप में सही मायने बना पाएंगे जब हम अपने देश का, अपनी भाषा का विकास करेंगे। तो धीरे धीरे करके अब हमारे जो शिक्षा संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है,
अकादमी है, एकेडमी जितने सारे हैं, वहाँ पर धीरे धीरे करके इंग्लिश को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी हम सबका है, आम इंसान का है। हो सकता है कि ये वीडियो को आप टीचर कोई देख रहे हो, कोई स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर देख रहे हों, हो सकता हो कि कोई आप किसी पोस्ट में हो, सरकारी ये हो। इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है उसको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि आप अपने तरफ से ये प्रयास करिए कि धीरे धीरे करके हमारे देश में इंग्लिश को हम डाउनग्रेड करो और हम हिंदी को अपग्रेड करें। धीरे धीरे करके सरकारी संस्थानों में, सरकारी विभाग में, किसी भी कार्य के लिए धीरे धीरे करके हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें। हिंदी को राष्ट्रभाषा होना पड़ेगा और इंग्लिश को उस हिसाब से हमें कम करना पड़ेगा, इंग्लिश के प्रभाव को कम करना पड़ेगा। बहुत ही दुख का बात है, आप कोई भी हमारे देश का कोई भी युवा है, लड़का है, लड़की है, कोई भी इंटरव्यू देने जाता है तो उससे इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाता है। ये कितना दुख का बात है। अरे हम क्या अंग्रेज की औलाद है? हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारे देश का अपना भाषा है। लेकिन इसमें उनका भी गलती नहीं है, मैं एचआर का भी गलती नहीं बोल रहा हूँ कि तो जो भी है ये हम सबको मिल के, सोच के, समझ के, इस देश के जो नेता लोग हैं उनको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अपने देश का अगर विकास करना है तो हमें अपनी भाषाओं का विकास करना पड़ेगा। इज़राइल को देखिए, इज़राइल वो अपनी भाषा हिब्रू, सब हिब्रू में कर रहे हैं। जापान को देखिए, जापान तो हमसे आगे है, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, कितना बेहतर है जापान का टेक्नोलॉजी। बुलेट ट्रेन बनाने वाला देश है। वो क्या इंग्लिश झाड़ते हैं? जापानीज़। चाइना को देखिए कितना तरक्की किया है, वो क्या इंग्लिश झाड़ते हैं? नहीं। मैंडरिन चाइनीज़। जर्मनी उनका अपना भाषा है, फ्रांस अपना भाषा है। तो कोई भी देश है, जो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे सामने तो एग्ज़ाम्पल है ना, चाइना एग्ज़ाम्पल है, जापान एग्ज़ाम्पल है, फ्रांस है, जर्मनी है, इज़राइल है। ये तो इंग्लिश नहीं झाड़ते हैं। हम विरोध नहीं करते। अगर कोई इंग्लिश भाषा या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज अगर कोई सीखना चाहता है, भाषा सीखना चाहता है, भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि संस्कृत को छोड़ के, हमारे देश को छोड़ के, ये हमारी अपनी भाषा है। हमें अपनी भाषाओं को विकास करना पड़ेगा। अंग्रेजी ये सब जो भाषा है ये म्लेच्छ भाषा है। दूसरी भाषाओं का ज्ञान होना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ही देश की भाषाओं का हम अपमान करें, उसको हम डाउनग्रेड करें। तो हम अपनी भाषा को लेकर आगे बढ़ेंगे। दुख का बात है कि संस्कृत हमारे देश की भाषा है, ऋषि मुनियों की भाषा है, देवताओं की भाषा है संस्कृत। देवता लोग इंग्लिश नहीं झाड़ते हैं। जो देवी देवता हैं वो संस्कृत में बात करते हैं। संस्कृत दुनिया का सबसे प्रथम भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। कंप्यूटर के लिए भी सबसे अच्छा वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। इंग्लिश में लाखों कमी है, इंग्लिश भाषा में लाखों कमी है, लेकिन संस्कृत वो वैज्ञानिक भाषा है। तो हमें अपने देश में धीरे धीरे करके जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं उसको भारतीय अनुरूप में, भारतीय भाषाओं के अनुरूप में उसको ढालना पड़ेगा। तो मोदी जी से मेरा ये अपील है, हमारे देश में जितने भी राज्य है 27, 28, 29, अभी तो 29 नहीं होगा, 27, 28 होगा, उस राज्य में जो भी मुख्यमंत्री है उनसे मेरा अपील यही है कि आप ऐसे ऐसे जो अंग्रेजी कॉलेज है, स्कूल है, उसको बिल पास करके जो भी कानूनी प्रक्रिया करना है करिए। वहाँ पर स्टेट वाइज भाषा को प्राथमिकता दीजिए। इंग्लिश को ख़त्म करिए, इंग्लिश कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं देश के जो प्रधानमंत्री है, बीजेपी का सरकार है, मैं मोदी जी से भी ये अपील करूँगा कि आप भी राष्ट्र लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा बिल पास करें कि हमारे जितने भी शिक्षक है, शिक्षा के संस्थान है, वहाँ पर हिंदी या संस्कृत या फिर स्टेट वाइज मुख्य रूप से हिंदी देश की प्रथम भाषा होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम किस तरीके से धीरे धीरे करके ये जो इंग्लिश का जो माया जाल है,
जो हमारे देश में फैल चुका है, इसको हम काउंटर करें, कम करें, अपनी भाषा का विकास करें। कमेंट करके बताइए। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर करिए, ताकि ये एक मुहिम, एक आंदोलन आगे बढ़े राष्ट्र हित में। हम भारत के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश का विकास करना। तो इस मुहिम में भाषा का भी विकास करना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।